टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपना सबसे बड़ा 328 रन का टारगेट चेज किया और चौथा टेस्ट जीतकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। इससे पहले भारत ने 2003 के एडिलेड टेस्ट में 233 रनों का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया था। बता दें कि ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद पहली बार हारा। ऑस्ट्रेलिया से जीत पर टीम इंडिया को पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया में जीत से हम बेहद खुश हैं। खिलाड़ियों की विशेष ऊर्जा और जुनून पूरे समय नजर आया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, साहस और संकल्प दिखाया। टीम को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। देश में वेब सीरीज तांडव को लेकर विरोध जारी है, जिसे लेकर सरकार अब ओटीटी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप पर नया कानून बनाएगी। खबर है कि नया कानून फरवरी में आ सकता है। बता दें कि तांडव वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज रात 8 बजे रायपुर आएंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद सौदान सिंह का ये छत्तीसगढ़ पहला दौरा है, जिसमें वो सड़क मार्ग से राजनांदगांव से होते हुए राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इसके लिए बीते दिन सौदान सिंह बैतूल में गैस पाइपलाइन और स्कूल उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को तांडव वेब सीरीज को लेकर बड़ा बयान आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी सरकार तांडव वेब सीरीज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वाले निर्माता और कलाकारों पर भी मामला दर्ज होगा। दंतेवाड़ा के गोरगुंडा में डीआरजी और नक्सलियों के बीच 4 घंटे से मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में पुलिस ने नक्सलियों के 8 से 10 टेंट ध्वस्त कर दिए और घटनास्थल से AK-47 के 4 मैगजीन बरामद किए गए। मुठभेड़ की पुष्टि एसपी अभिषेक पल्लव ने की है। मामला अरनपुर थाना इलाके का है। टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपना सबसे बड़ा 328 रन का टारगेट चेज किया और चौथा टेस्ट जीतकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। इससे पहले भारत ने 2003 के एडिलेड टेस्ट में 233 रन का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया था। बता दें कि ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद पहली बार हारा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज रात 8 बजे रायपुर आएंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद सौदान सिंह का ये छत्तीसगढ़ का पहला दौरा होगा, जिसमें वो सड़क मार्ग से राजनांदगांव से होते हुए राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इसके पहले बीते दिन सौदान सिंह बैतूल में गैस पाइपलाइन और स्कूल उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को तांडव वेब सीरीज को लेकर बड़ा बयान आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी सरकार तांडव वेब सीरीज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वाले निर्माता और कलाकारों पर मामला दर्ज होगा। दंतेवाड़ा में आदिवासियों के धरोहरों को सहेजने का काम प्रशासन ने शुरू किया है। इसके तहत गांव की देवगुड़ियों का कायाकल्प किया जा रहा है। जिले के अधिकांश पंचायतों में ये काम शुरू हो चुका है। इधर अरसे से उपेक्षित पड़े देवगुड़ियों को संवर्धना देख ग्रामीण भी खासे उत्साहित हैं। देवगुड़ियों को संवारने का बीड़ा जिला प्रशासन ने उठाया है। लोकसभा का बजट सत्र 29 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में 12 बैठकें होंगी और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। इस चरण में 21 बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने दी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि सदन सबके सहयोग से चले। हम जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं और उनकी बात को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकें। देश में कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि पिछले 4 दिनों में 4,54,049 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। इसमें से रविवार को टीकाकरण अभियान नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया और शव को बाइक पर रखकर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। दंतेवाड़ा के गोरगुंडा में डीआरजी और नक्सलियों के बीच 4 घंटे से मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में पुलिस ने नक्सलियों के 8 से 10 टेंट ध्वस्त कर दिए और घटनास्थल से AK-47 के 4 मैगजीन बरामद किए हैं। मुठभेड़ की पुष्टि एसपी अभिषेक पल्लव ने की। मामला अरनपुर थाना इलाके का है।
टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपना सबसे बड़ा 328 रन का टारगेट चेज किया और चौथा टेस्ट जीतकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। इससे पहले भारत ने 2003 के एडिलेड टेस्ट में 233 रन का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया था। बता दें कि ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद पहली बार हारा है। किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली 11वें राउंड की बैठक स्थगित कर दी गई। अब यह बैठक कल यानी कि 20 जनवरी को होगी। कृषि मंत्रालय के एक बयान में कहा कि विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता 19 जनवरी की बजाय 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। आज किसानों के आंदोलन का 55वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक कोई बातचीत बेनतीजा रही। अब कल 11वें दौर की बैठक होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है। भोपाल में होने वाली कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रदेश में शराब दुकानें बढ़ाने की मांग रखेंगे। शराब दुकानें बढ़ाने को लेकर गृह मंत्री ने बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब दुकानें बढ़ानी चाहिए। इससे गांवों में अमानक शराब भी नहीं पहुंचेगी, साथ ही जहरीली शराब भी खत्म हो जाएगी। श्योपुर जिले के कराहल एसडीएम को पद से हटाने की मांग तेज हो गई है। लोगों ने तहसील दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग की। लोगों का आरोप है कि कराहल एसडीएम रवि श्रीवास्तव ने 2 दिन पहले एक पटवारी को झूठे आरोप में निलंबित कर दिया था। बाद में पटवारी के समर्थन में लोगों की भीड़ ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। गुना के चाचौड़ा बीनागंज के सब्जी दुकानदार और व्यापारियों ने मिलकर सड़क पर जाम लगा दिया। व्यापारी लंबे समय से व्यवस्थित सब्जी मंडी की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर व्यापारियों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही नगर पालिका सीएमओ मौके पर पहुंची और व्यापारियों को कृषि उपज मंडी में सब्जी की दुकान में आग लगाने की अनुमति दी। भिंड में नौकरी के नाम पर बंधक बनाए गए 24 युवाओं को महाराष्ट्र पुलिस की मदद से छुड़ा लिया गया। मुंबई में नौकरी दिलाने के नाम पर ठेकेदार ने युवाओं को बंधक बनाया और 10,000 रुपए की मांग की। रिहाई के लिए युवाओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए सीएम शिवराज से गुहार लगाई थी। दंतेवाड़ा के गोरगुंडा में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने नक्सलियों के 8 से 10 टेंट ध्वस्त कर दिए और घटनास्थल में AK-47 के 4 मैगजीन बरामद किए हैं। मुठभेड़ की पुष्टि एसपी अभिषेक पल्लव ने की। मामला अरनपुर थाना इलाके का है। भोपाल में महिला दोस्त को छेड़छाड़ से बचाने के दौरान छात्र चाकू लगने से घायल हो गया। अशोका गार्डन थाने के पास हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जहां छात्र और महिला दोस्त ऑटो में जा रहे थे। इस दौरान आरोपी ने महिला दोस्त से छेड़छाड़ की और उसके विरोध कर रहे छात्र को चाकू मार दिया। बलरामपुर में शराब तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामानुजगंज बैरियर पर पुलिस की टीम ने 691 पेटी शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत 13,26,000 रुपए बताई जा रही है। शराब मध्य प्रदेश के धार से ट्रक में लाया जा रहा था। पुलिस ने देर रात 2 बजे ट्रक को जब्त कर लिया। कबीरधाम के चिल्फी थाना पुलिस ने नशीले इंजेक्शन की तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 45,000 के 1500 नशीले इंजेक्शन बरामद कर रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी पुलिस पूछताछ में बताया कि नशीले इंजेक्शन मध्य प्रदेश से लाकर बिलासपुर और रायपुर में खपाने ले जा रहे थे। मध्य प्रदेश में लगातार शराब माफिया और तस्करों पर कार्रवाई के बाद अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भी पुलिस की टीम ने शराब तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई की। रामानुजगंज पुलिस ने झारखंड सरहद पर जांच के दौरान एक ट्रक से 691 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी कीमत 13,26,000 बताई जा रही है। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम मुजगहन के पास 3 लोगों से चाकू की नोक पर लूटपाट का मामला सामने आया। शिकायत के बाद पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी करण नागरची और मनोज नागरची के पास से लूट की रकम करीब 1500 और 2 मोबाइल बरामद किया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे पुलिस आरक्षक को निलंबित कर दिया गया। पुलिस आरक्षक द्वारिका प्रसाद टंडन की ग्राम गुम्मा टोला में ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान आरक्षक के नशे में चोर होने की सूचना ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र में अटैच कर दिया।
जबलपुर में डॉक्टर विक्रांत सिंह परिहार की पत्नी आरती परिहार की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरती परिहार के परिजनों ने उनके पति डॉक्टर विक्रांत पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। साथ ही विक्रांत पर आरोप है कि उनका अस्पताल में किसी नर्स के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। जांजगीर चांपा के मेहंदी गांव में खड़ी बस से टकराने के बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को हॉस्पिटल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी। जांजगीर के कचहरी चौक के पास एक कार अनियंत्रित होकर दो बाइक को चपेट में ले ली। गनीमत रही कि बाइक के पास कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। वहीं कार की चपेट में आने से दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कुरवा में ट्रक की चपेट में आने से एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो अन्य घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में ट्रक के चपेट में आने से बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। भोपाल में यौन शोषण मामले में बाल संप्रेषण गृह में बंद नाबालिग ने नींद की गोलियां खा ली, जिससे उसकी हालत गंभीर है। बालिका गृह के अधीक्षक इक्का एंथोनिया पर प्रताड़ना का आरोप है। कोर्ट में केस चलने की वजह से बच्चियों को बालिका गृह में रखा गया था और परिजनों ने बाल संप्रेषण में गुहार भी लगाई थी, लेकिन परमिशन न मिलने से बच्चियों को परिजनों के हवाले नहीं किया गया। जबलपुर में यूनियन बैंक में पदस्थ एक संविदा कर्मचारी ने बैंक बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। 3 मंजिला इमारत से कूदे युवक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया। युवक की जान इमारत के पास से गुजर रहे केबल तार ने बचा ली, क्योंकि छत से कूदते समय वो तार में उलझ गया, जिससे नीचे गिरने पर उसकी मौत नहीं हुई। कटनी के रंगनाथ थाना इलाके से अगवा युवती को पुलिस ने राजस्थान में बरामद किया है। शातिर अपराधियों ने कटनी के रंगनाथ थाना क्षेत्र में एक युवती का अपहरण कर लिया था। युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर कार में बैठाया और राजस्थान ले गए। वहां दलाल के माध्यम से उसे 2 लाख रुपए में बेच दिया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया। शिवपुरी के सिरसौद गांव में खलिहान में बंधी भैंस को तेंदुए ने शिकार बनाकर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पंजों के आधार पर जांच की, जिसमें तेंदुए के होने की पुष्टि हुई। बता दें, जब भैंस टपरा में बंधी थी उसी समय तेंदुए ने हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर कम हो सकता है। हालांकि उत्तर भारत से हवा का रुख बंद होते ही अधिकतर जिलों में तापमान में वृद्धि देखी गई। प्रदेश के जशपुर, कोरिया, सरगुजा संभाग में ठंड में कमी देखी गई। मैनपाट और सामरीपाट में भी शीतलहर का असर कम हुआ है। रायपुर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेशवासियों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सर्दी का सितम जारी है, जहां पूरे शहर में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के चलते 10 मीटर के बाद दिखना बंद हो गया और शहर वासियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 59 लाख के पार पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20,48,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 85,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 53 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5,82,000 के पास पहुंच गई। देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,52,593 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2 लाख के नीचे पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीज के आंकड़े भी 10,000 के नीचे आ गए हैं। कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 304 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,51,000 हो चुका है। प्रदेश में 3 मौत से कुल आंकड़ा 3,756 पहुंच गया। वहीं 540 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,41,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 6,160 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 471 नए मरीज से आंकड़ा 2,93,972 हो गया।
वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,995 के पार हो गई। 7 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,565 पहुंच गया। 1,062 मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,84,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 86, दुर्ग में 59 और राजनांदगांव में 35 नए संक्रमित मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना का रिकवरी रेट 97% के पास पहुंच गया है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 471 नए मरीज मिले। रविवार को प्रदेश के किसी भी जिले में नए मरीज का आंकड़ा 100 के ऊपर नहीं गया। पिछले 6 महीने में इस तरह का ट्रेंड पहली बार देखने को मिला। वहीं राजधानी रायपुर में एक मौत से अब तक 751 मरीजों की मौत हुई है, जो कि किसी भी जिले में मौत का सर्वाधिक आंकड़ा है। सूरत हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि गुजरात के सूरत में देर रात हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। देश में वेब सीरीज तांडव को लेकर विरोध जारी है, जिसे लेकर सरकार अब ओटीटी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप पर नया कानून बनाएगी। खबर है कि नया कानून फरवरी में आ सकता है। बता दें कि तांडव वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। सीआरपीएफ अब उग्रवाद और नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में बाइक एम्बुलेंस का इस्तेमाल करेगी। डीआरडीओ ने इस खास विकल्प को रक्षिता नाम दिया है। सोमवार को ऐसी ही खास 21 एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया। ये खास गाड़ी हमले में किसी घायल जवान को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने में मददगार साबित होगी। ये एम्बुलेंस इसलिए भी सुरक्षित है क्योंकि नक्सली अक्सर कई जगह आईडी बिछाकर रखते हैं। सीआरपीएफ के लिए डिजाइन रक्षिता जवानों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। इस बाइक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जीपीएस मॉनिटर अटैच है, जिसमें घायल जवान के ब्लड प्रेशर से लेकर उसकी हार्ट बीट की जानकारी भी मिलती रहेगी। वहीं बाइक चला रहे जवान को भी पीछे बैठे साथी की हालत पता चलती रहेगी। बाइक एम्बुलेंस बनाने का विचार छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2018 में हुई एक घटना से आया था।